श्री सूरदास जी और श्री तुलसीदास जी का सख्य अत्यंत प्रसिद्ध है, दोनों की मित्रता। एक विशेष बात हम निवेदन कर रहे हैं, सूरदास जी के आग्रह पर ही तुलसीदास जी ब्रज आए थे, और ब्रज आए थे तो यहां इसी परासौली ग्राम में सूरकुटी में सूरदास जी के साथ ही तुलसीदास जी विराजे। सूरदास जी बोले आप तो यहीं रह जाओ, अब कहीं मत जाओ, ब्रज छोड़ के कहीं मत जाओ। गोस्वामी जी बोले कि हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों? बोले तुम्हारे साथ रहने में खतरा है। जो रघुनाथ जी निरंतर हमारे हृदय कमल में विराजते थे, अब उस जगह लाला खेल रहा है, तो वो हृदय सिंहासन पर बार बार बालकृष्ण प्रभु आ जाती है, आपकी संग का परिणाम है। तो यहां प्रेरणा लेकर के उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी। मेरी ऐसी भावना है कि कृष्ण गीतावली सूरकुटी की रचना है। तुलसीदास जी ने यहां बैठ करके कृष्ण गीतावली लिखी और कहा अब हम चित्रकूट यहां से जा रहे हैं, आपको मेरे आग्रह पर चित्रकूट आना पड़ेगा। श्री सूरदास जी तुलसीदास जी के आग्रह पर चित्रकूट पधारे और कुछ काल चित्रकूट में तुलसीदास जी के साथ विराजे। ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी। गोस्वामी जी बोले अब हम आग्रह कर रहे हैं कि गिरिराज जी तो बहुत दिन रह लिए, अब कामदनाथ में यहीं रह जाओ। बोले खतरा है। क्यों? बोले हमारा लाला तो पता नहीं कहाँ चले, धनुष बाणधारी राम जी दिखाई पड़ते अब हमको, उनकी लीलाओं की अनुभूति होती है। तब आपने सूर रामायण लिखा। सूर रामायण लिखा सूरदास जी के द्वारा। राम जी के मंगलमय पद, राम जी की मंगलमय लीलाएं आप कृष्ण गीतावली पढ़िए तो आपको नहीं लगेगा कि ये तुलसीदास जी की रचना, लगेगा कि जब अंत में छाप में तुलसीदास जी का नाम आता है तब पता लगता है कि ये तुलसीदास जी की रचना है। ऐसे ही सूरदास जी ने जो सूर रामायण लिखी है, राम जी के लीलाएं लिखी हैं, उनको पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा ये सूरदास जी की रचना नहीं हो सकती, ये तुलसीदास जी की रचना है। लेकिन जब सूरदास जी की छाप आती है तब पता चलता है ये सूरदास जी की रचना है। तो ये भाव आज सवेरे हमको आया। सवेरे जब हम नित्य नियम कर रहे थे तो हमारे मन में आया कि ये यहीं क्यों पूरी हो रही है। तो उसी समय दास के मन में ये भाव आया आज कि ये सूरदास जी का संकल्प है कि मेरे प्राण प्रिय सखा गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम कृति सूरकुटी पर पूर्ण हो। इसलिए काशी नहीं और कोई स्थान नहीं, चंद्र सरोवर में ये पूर्णता को प्राप्त हो रही है। जिन पूज्य महापुरुषों ने हमको इसकी प्रेरणा दी है उनके चरणों में हमारे भाव समर्पित हैं। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के स्वर्ण स्मृति महोत्सव में ये भाव समर्पित हैं। श्री सूरदास जी को, श्री महाप्रभु जी को ये भाव समर्पित हैं और सभी पूज्य गुरुजनों को ये भाव समर्पित हैं।